हमारे गली में ही हुआ है और अभी वो अच्छी भली थी। वो बहुत हंसी खुशी, रात को भी मॉर्निंग में भी, और सडन उनकी डेथ हुई है। वो बस उल्टी दस्त हो रहे। इंदौर के भागीरथपुरा बस्ती में बीते 5 दिन से उल्टी और दस्त की शिकायत लेकर आने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। मंगलवार को भी कुछ लोग अस्पताल पहुंचे। खबरों के मुताबिक भागीरथपुरा बस्ती में 3 दिन में 4 मौतें हो चुकी हैं। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी को उल्टी, दस्त और कमजोरी की शिकायतें थीं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इन मौतों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन मृतकों के परिजनों और आस पड़ोस के लोगों ने बीमारी से मौत होने की बात कही है। क्या हुआ तो? सवेरे में उठा और उठ के मेरे की चलो नहा के दुकान जाऊँ। वो बस उल्टी दस्त हो रहे। वो अपने वो झिनझिनी चढ़ रही। भागीरथपुरा में रहने वाले लोगों का कहना है कि पानी पीने के बाद दर्जनों लोग तबीयत बिगड़ने पर अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इससे कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। जी बताइए, यहाँ पर आपके यहाँ किसी का निधन हुआ है? हमारे गली में ही हुआ है और अभी वो अच्छी भली थी। वो बहुत हंसी खुशी, रात को भी मॉर्निंग में भी, और सडन उनकी डेथ हुई है। अच्छा, हाँ, और अभी सब लोग मतलब हर घर में पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे कब से बीमार हो रहे हैं और कब से परेशानी? अभी कुछ टाइम पहले ना बहुत मतलब जहरीला पानी जिसमें दवा मिलाई जाती है ना, जो हम दवा पीते हैं, तो सेम वैसा ही टेस्ट आ रहा था और वो पीने के बाद ही बीमार पड़े। और मैं तो गर्म पानी, क्योंकि मैं 1 महीने से बीमार पड़ी थी, लेकिन बाकी लोग उस पानी के पीने के बाद ही बीमार पड़े और इतना गंदा बीमार पड़े कि इंदौर के सारे जितने भी हॉस्पिटल सारे के सारे एडमिट है, इसे भागीरथपुरा से ही सारे केस जा रहे हैं। और वो इतने गंदे तरीके से है कि पास वाले बेड पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस वो उनका अभी काम, मतलब पता नहीं, भगवान जाने वो जिंदा होंगी भी या नहीं होंगी, क्योंकि उनकी बहुत क्रिटिकल हालत में थी वो। कितने लोगों की डेथ होने का सुनने में आ रहा है अभी तक आपको? अभी 3-4 तो है। अच्छा, आप हमारी गली में तो 1 हुआ है और कल की तारीख में हुआ है। अच्छा, अभी आप 1 महीने से बीमार रही, 1 महीने तक बीमार हाँ। रही, तो यहाँ पे लोगों ने शिकायत करी? बताया? शिकायत करते, ये देखो क्या दुर्दशा कर रखी है, ये क्या दुर्दशा कर रखी है ये। तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने इन मौतों की पुष्टि नहीं की है। इंदौर के चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर माधव हसानी ने कहा कि हमें प्राइवेट अस्पतालों से जानकारी मिली है कि उनके पास उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या असामान्य रूप से ज्यादा आ रही है। इसके पीछे की वजह अभी साफ नहीं है। हमने मरीजों के घरों से पानी के सैंपल लिए, अभी तक दस्त की वजह से किसी की मौत की खबर नहीं है। देखिए, कल कुछ निजी चिकित्सालयों से हमारे पास सूचना मिली कि उल्टी दस्त के सामान्य से अधिक मरीज आ रहे हैं और तत्काल मेरे द्वारा जो हमारे यहाँ एपिडेमियोलॉजिस्ट और जो जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी हैं उनको भेजा गया फील्ड में, और ये ज्ञात हुआ कि 2-1 दिन से यहाँ पे कुछ लोकल भागीरथपुरा की कुछ गलियों में कुछ मरीज उल्टी दस्त से पीड़ित ज़्यादा हमारी संस्थाओं पे भी आए हैं, और ये भी, और उसके आधार पे उनको ट्रेस आउट किया गया। तो लगभग शाम होते होते हमारे पास 7-8 अस्पतालों से सूचना आई, यहाँ लगभग 32 के करीब मरीज भर्ती होना पाए गए। और जहाँ तक क्यों हुआ इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है। जो मरीज हमने देखे हैं उनके घरों से ही सैंपल भी कलेक्ट करवाए हैं पानी के, उनके घरों में जो पानी जमा था, और उस पानी की टेस्टिंग के लिए हमने उसको भेजा है और 48 घंटे में हमको उसकी कल्चर रिपोर्ट प्राप्त होगी। रही बात अभी वर्तमान की स्थिति में, तो कल भी हमने यहाँ पे हाउस टू हाउस सर्वे करवाया था, लगभग 1100 से अधिक घरों का सर्वे। उसमें ORS, क्लोरीन और जिंक की टेबलेट बंटवाई थी। लोगों को उबाल के ठंडा करके पानी पीना है, इसके बारे में सचेत किया गया था। आज भी माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पे और नगर निगम के सहयोग से आज भी गतिविधियां जारी हैं। अतिरिक्त चिकित्सकों की टीम मेडिकल कॉलेज द्वारा उपलब्ध कराई गई है। हमने अपने जोन और ब्लॉक से चिकित्सक बुलाए और लगभग 25 से 30 चिकित्सक यहाँ के हर गली में हमने उनकी टीमें डिप्लॉय करी है। आशा कार्यकर्ता प्रत्येक घर जाके ANM और आशा कार्यकर्ता जितने भी पीड़ित हैं या संभावित रोगी हैं उनका परीक्षण कर रहे हैं, उनको दवाई दे रहे हैं, उनको उबले हुए पानी पीने की सलाह दी जा रही है।
प्रारंभिक रूप से बीमारी का कारण पानी का कंटामिनेशन हो सकता है, लेकिन जब तक हमारे पास उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाए, चूँकि यहाँ पे किसी भी तरह की फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है और यहाँ वायरल डायरियल डिजीज़ का भी मामला नहीं है, क्योंकि एक लोकल क्षेत्र तक बीमारी सीमित है, इसलिए पूरी संभावना है कि कंटामिनेटेड पानी के कारण ये तकलीफ़ें हुई हैं लोगों को। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी जो भी निजी चिकित्सालय हैं उनको हमारे द्वारा सचेत कर दिया गया कि किसी भी रोगी से उपचार के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे। वो डायरिया के कारण उपचार न मिलने से कोई मौत की सूचना किसी भी अस्पताल से मेरे पास अभी तक नहीं है और 3 मौतें अलग अलग कारणों से यहाँ बताई जा रही, जिसमें से 2 ऐसे रोगी हैं जो हमारे संपर्क में नहीं आए, उनकी घरों पे मृत्यु हुई है और उसमें से एक लकवे से पीड़ित थे 1.5 वर्ष से और मल्टी आर्गन इन्वॉल्वमेंट था। उसमें से किसी की मौत हुई? अस्पताल में भर्ती किसी रोगी के मृत्यु की सूचना अभी तक मेरे पास नहीं है। वहीं एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी सोमवार रात मरीजों का हालचाल जाना और साथ ही अधिकारियों से मरीजों की सेहत को लेकर चर्चा भी की। ठीक है अभी तेरे को याद है? उधर बस्ती में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या भी मंगलवार को बढ़ गई। आंकड़ा 200 से ज्यादा पहुंच गया। इतनी बड़ी संख्या में मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर जाकर दवाइयां बांटी और घर में बीमार लोगों की जानकारी पूछी। दूषित पेयजल की आशंका के चलते नगर निगम ने टैंकरों से मंगलवार को बस्ती में जलापूर्ति की। अफसरों ने भी बस्ती का दौरा किया। बस्ती से पानी के जो नमूने लिए गए उनकी रिपोर्ट जल्द आएगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रशासन को जरूर निर्देश दिए हैं।